अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं अल खबर। मैं हूं अली सरवर। सिंध में बल्दियाती एक्ट 2021 सिंध असम्बली से मंजूर हुआ, जिसे अपोजिशन तमाम जमातों ने मुस्तरद किया और उसके बाद से बयानबाजी का सिलसिला शुरू हो गया है। पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की एमकेएम ने, उसके बाद वज़ीर आला सिंध ने हाउस ऑफ द फ्लोर बयान दिया, उसके बाद भुट्टो ज़रदारी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस और फिर उसका जवाब जो है मुसलसल आ रहे हैं। और मामला जो है अब सिंध का जो बल्दियाती एक्ट 2021 है उससे भी आगे चला गया है। अब बात पहुंच गई है जी लसानियत और तासुब और सुबाइयत की जानिब जो है ये बातें जारी हैं। अब होगा क्या, क्योंकि इससे कोई पाकिस्तान का और इस सूबे का या इस शहर का भला नहीं होगा इस तरह की बातों से, क्योंकि माजी में दोनों पार्टीज जो कुछ भी करती रही हैं वही इल्ज़ामात एक दूसरे पर आयद किए जा रहे हैं। आज वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी साहब ने एमकेएम पर तनकीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उन्होंने कहा कि एमकेएम जो है वो कराची की खैर ख्वाह नहीं है, इस जमात के बाइस दहशतगर्दी परवान चढ़ी है। जब बोरियां बंद करते थे तब नहीं डरे, अब तो ये बिल्कुल ही मरे हुए हैं। ये कहना है सईद गनी का, वज़ीर इत्तलात सिंध है। आमिर खान साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि झूठी अक्सरियत से बल्दियाती कानून पास कराया गया, जितनी बिलावल भुट्टो की उम्र है इतनी तो हमने जेलें काटी हैं। ये मामला किस तरफ जा रहा है, इस पर हम बात करें। हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मुस्तफ़ा बलोच मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि ये क्या मामला कहाँ तक जाके रुकेगा, क्योंकि मशावरत के हवाले से आपने कहा ज़रूर है, लेकिन अपोजिशन पार्टी आखिर मान क्यों नहीं रही। डॉक्टर महफूज यार खान साहब एमकेएम के सीनियर रहनुमा भी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मुस्तफ़ा बलोच साहब आपका भी और महफूज यार खान साहब। महफूज यार खान साहब, पहले आपकी तरफ आऊँगा। अपोजिशन जमात है आपकी, आज जो तनकीद की है वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी साहब ने, उन्होंने कहा कि एमकेएम कराची की खैर ख्वाह नहीं है। जब बोरियां बंद करते थे तब नहीं डरे, अब तो ये बिल्कुल ही मरे हुए हैं। जो आप धमकियां दे रहे हैं उसका जवाब आया है, क्या कहेंगे इस पर आप? ये किससे बात कर रहे हैं आप? जी महफूज यार खान साहब, आपसे जो सईद गनी साहब ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने कहा है कि एमकेएम कराची की खैर ख्वाह नहीं है, और जब आप धमकियां दे रहे हैं तो कहते हैं कि जी जब बोरियां बंद करते थे आप लोग तब हम नहीं डरे, अब तो बिल्कुल ही एमकेएम वाले मरे हुए हैं। असल में हाथी के दांत देखने के और खाने के और होते हैं। ये जो सईद गनी या कोई भी इस टाइप का आदमी जो अपने इस काले करतूतों को छुपाने के लिए, इस काले जो इनके मुंह पे कालक मल गया है उसकी स्याही मिटाने के लिए ऑल फॉल बक रहे हैं, तो इनको हम यही कहेंगे नाई जी बाल कितने जिजवान जी मुंडे मांडे सब सामने आ जाएंगे। बल्दियाती इंतखाबात का ऐलान तो आप हो लेने दें, फिर आपको हम बतलाएंगे कि कहाँ कहाँ से और किस किस तरह एमकेएम के कारकुन और वोटर निकलेंगे और इनको सफाई हस्ती से मिटा देंगे। जो दो चार सीटें इनको खत्म हो जाएंगी। अच्छा, आपका ये कहना है कि जी इस बल्दियाती इंतखाबात का जैसे ऐलान होगा तो आपके वोटर सपोर्ट सड़कों पर आ जाएंगे। इस वक्त जो आप सड़कों पर खवातीन का मुजाहरा था, बहुत बड़ा मुजाहरा हुआ है। जी रिगल चौक पर मुजाहरा हुआ है उनकी जानिब से। रीगल चौक पर आज अजीम शान मुजाहरा हुआ है। जी, लेकिन लोग देखिए, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो जवाब दे रही है ये मुसलसल वो इसी बात पे हो रही है कि जनाब आपके पास अब लोग नहीं रहे। आखिरी जो इलेक्शन हुआ, इलेक्शन था, उसमें बुरी तरह शिकस्त हुई एमकेएम को। वो इनको तो लोग नजर नहीं आएंगे, इनको तो लोग जब नजर अच्छा, इनको लोग नजर नहीं आएंगे, जब लोग ये बाहर निकलेंगे तो इनकी टांगे तोड़ देंगे जब लोग नजर आएंगे। अभी तो ये घर शहर में घूम रहे हैं ना, क्योंकि एमकेएम ने अपनी वो पॉलिसी टॉलरेट उसको खत्म कर दिया है, जिसमें हम किसी किस्म का, अब हमारे यहाँ जीरो टॉलरेंस है। पहले तो नहीं थी ना, मान रहे हैं आप? कानून अपने हाथ में लें और ना कानून को हाथ में लेना चाहते हैं। बहुत सी बात है, लेकिन सर ये जो बात आप कर रहे हैं कि बाहर निकलेंगे टांगे तोड़ देंगे, इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये बातें फिर आगे जाती हैं और फिर बड़ा नुकसान होता है सर, शहर को भी, सूबे को भी, पाकिस्तान को भी। छोड़ी है, वो तो मुल्क तोड़ने की बात कर रहे हैं। इनका लीडर मुल्क तोड़ गया, अब वजीर आला कह रहा है कि फिर हम कुछ और फैसला करेंगे। क्या फैसला करेंगे आप? मुस्तफा आपके में क्या इसको अलहदगी की तरफ लेके जाना चाहते हैं या इस मुल्क में सिंधी मुहाजिर फसाद कराना चाहते हैं? जी बिल्कुल नहीं, ऐसा होना चाहिए, क्योंकि इससे माजी सीखना चाहिए। इन तमाम चीजों से मुल्क आगे नहीं बढ़ते। मुस्तफा बलोच साहब, क्या कहेंगे इस पर? आपके इस तरह के बयान दोनों तरफ से आ रहे हैं, को नहीं कह सकते, पीपल्स पार्टी की जानिब से भी ये जो सामने बयान है हमारे सईद गनी साहब ने कहा है, उससे पहले भी मुख्तलिफ रहनुमा आपके भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे हैं।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सबसे पहले तो ये जो हजरत बात करी, इनको शायद अभी तक उस फेज से बाहर नहीं निकले हैं जो इनका माजी में एक बहुत दागदार एक वक्त गुजरा है, जिससे कराची के अवाम ने, जिसकी वजह से इनको रिजेक्ट किया, जिसकी वजह से आज ये बिल्कुल एक 6 सीटों पे उतर आए। तो ये अब उस चीज से बाहर निकल आए। ये तड़ियां देना, टांगे तोड़ना, ये दौर गया भाई। आपका वो जो बदमाशी वाला दौर था वो गया। अब जो है वो आपकी परफॉर्मेंस पे वोट पड़ेगा। ठीक है, आपने 3 साल 3.5 साल एक नाअहल हुकूमत का साथ दिया, अब आप भुगतेंगे कराची में। कराची वालों ने पहले भी आपको 249 में रिजेक्ट किया, मजीद भी रिजेक्ट करेगी। जहां तक रही इस लोकल बॉडीज बिल की बात, तो भाई इस पे आपने किस चीज पे एतराज किया है, मुझे वो चीज बता दें। हर चीज पे जो है वो आप टाउन सिस्टम चाहते थे, टाउन सिस्टम आ गया। इख्तियारात की बात करते थे, इख्तियारात को दे दिया। को चेयरमैन वाटर बोर्ड का इख्तियार दे दिया। और क्या चाहते हैं आप भाई? ओके, ये मसला यही है कि आप मुस्तफा भाई, ये मसला जो बात हो रही है, डॉक्टर महमूद यार खान साहब जो बात कर रहे हैं मुस्तफा बलोच साहब के, आपने स्कूल ले लिए केएमसी से, आपने हॉस्पिटल्स ले लिए, ये इस तरह की जो चीज़ें महकमे आप लेते रहे हैं, एसपीसीए आपने एक ज़माने में ले लिया था, ये सारी चीज़ें सिंध गवर्नमेंट ने खुद रखनी है, तो बैंक के पास फिर क्या होगा? आपने अब्बासी शहीद हॉस्पिटल का हाल देखा है, क्या हाल है? तो अगर इनसे नहीं चला केएमसी से, अगर वो चीजें उनसे नहीं चलाई जा रही, तो अगर सिंध गवर्नमेंट स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल से, अच्छा, इसलिए आपने वापस ले लिए हैं कि इनके से नहीं चल रहे। अच्छा महमूद यार खान साहब, ये जो बात है, ये कहना पीयूष पार्टी का कि ये वो सारी चीजें हैं जो आपसे नहीं हो रहे थे तो हमने ले लिए। ये तो खिसियानी बिल्ली खंबान होते हैं जो प्राइवेट सेक्टर में जिन्होंने हॉस्पिटल बनाए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में, वो कौन से चल रहे हैं जिनकी ये मिसालें दे रहे हैं। गम्बट का हॉस्पिटल है, एनआईसीवीडी है, और जो हॉस्पिटल्स हैं गवर्नमेंट ऑफ सिंध के तहत चलने वाले जो अस्पताल हैं, उनके हालात आपके सामने हैं। हमने तो फिर भी, हमारे मेयर ने अब्बासी शहीद और जो केंद्र के तहत चलने वाले हॉस्पिटल से उनको अप टू डेट कंडीशन में छोड़ा था। ये तो इनके हालात खराब किए हैं इस बल्दियाती सिस्टम में हमारे मेयर के जाने के बाद, वरना हम किसी न किसी अंदाज से काम तो कर ही रहे थे ना। अच्छा, इसका मतलब है कि मेयर जब तक आपका मौजूद था, तमाम कॉलेजेस, तमाम हॉस्पिटल्स ले लिए। पहले की इनकी क्या कारकर्दगी है? अगर कारकर्दगी अच्छी होती तो हम भी अप्रिशिएट करते। इन्होंने तो चलते हुए अस्पतालों में वो औताके बना दी हैं, अस्पतालों में जानवर बने हुए हैं। तो क्या यही हाल इस शहर कराची में भी करना? अच्छा, ये मुस्तफा बलोच साहब ये जो बात कर रहे हैं कि आपके ज़ाहिर वज़ीर तालीम ने भी कहा था 5000 स्कूल बंद करने का, तो ये केएमसी वाले स्कूल जो ले लिए हैं, क्या बंद करने के लिए लिए हैं या चलाएंगे इनको आप? देखें, बिल्कुल चलाएंगे और बिल्कुल चलेंगे इंशाल्लाह। देखिए, हम रिस्पांसिबिलिटी अगर ले रहे हैं तो आप ये तो देखें ना। अच्छा, कितना अच्छा हाल है जो आपने हॉस्पिटल्स लिए हैं। हम अपने अच्छा, जो रिस्पांसिबिलिटी क्यों लें? मुस्तफा बलोच साहब ले रहे हैं बिकॉज़ वी वांट टू परफॉर्म, वी वांट टू डिलीवर। बहुत सी बात है, डिलीवर करते हैं आप, परफॉर्म करते हैं। अगर करते हैं तो ये बताइए कि जो हॉस्पिटल्स या स्कूल आपके पास हैं वो इतना अच्छा चला रहे हैं आपके, आपने ये ले लिए मजीद? क्योंकि अगर वाकई वो अच्छे चल रहे हैं तो आपके जितने भी एमएनए एमपीएस हैं उनके बच्चे उन स्कूलों में क्यों नहीं पढ़ते, उन सरकारी अस्पतालों में इलाज क्यों नहीं कराते? अली कराची के जितने भी टॉप के हॉस्पिटल्स हैं, एनआईसीवीडी, एनआईसीवीएच, आपके जेपीएमसी हो गया, ये सारे हॉस्पिटल्स वो हैं। ये ट्रॉमा सेंटर हो जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के नाम से, ये सारे वो स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल्स हैं जिसमें पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं। ये क्या बातें कर रहे हैं? इनको यहाँ पे आपके वो इलाज होता है और मुफ्त इलाज होता है। खान साहब की तरह हम 2000-3000 कार्ड्स नहीं बांट रहे, हम मुफ्त इलाज कर रहे हैं मासिस का। इसमें बड़ा जमीन और आसमान का फर्क है। आप अगर एक लिमिटेड अमाउंट का बजट देके हेल्थ कार्ड दे दें, वो पैसा तो सारा प्राइवेट हॉस्पिटल को जा रहा है, हम उस पैसे से गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को एस्टेब्लिश कर रहे हैं। आप सोच का देखें, सोच का कितना फर्क है हम में और बाकी पार्टीज में। जहां तक बात कराची के हॉस्पिटल्स की रही, कराची के हॉस्पिटल्स में भाई आप क्या ग्वादर से, बलूचिस्तान से, केपीके से, पंजाब से लोगों को आते हुए नहीं देखते? ये लोग क्यों आते कराची में? इतना बुरा हाल है तो नहीं, वैक्सीन तो है नहीं आपके पास, और आप कह रहे हैं हम दैट इज अ फेडरल इशू, भूख में दैट इज अ फेडरल इशू। वफाक से आप वैक्सीन दिला दें हमें, वफाक से दिला दें वैक्सीन हमें। से अगर पैकेज आपको मिल रहा होता तो फिर रोना ही क्या? अच्छा, ये जो बात की है, ये जो बात की गई है इसकी वैक्सीन दिला दें, नाइंसाफियां वो खत्म की जाएं। अच्छा, इसमें बातें करवा लें आप लोगों से बस।
अच्छा महफूज यार खान साहब, ये जो बात कर रहे हैं कि जी हमने जो हॉस्पिटल या स्कूल्स ले लिए हैं, ये चल नहीं रहे थे आपसे, और बहुत सारी चीजें गिनवा रहे हैं कि ये हमने दे दी है मेयर को, आने वाले मेयर के पास ये चीजें होंगी, उस पर मुतमईन है आप? जिस मेयर के पास फाइनेंशियल इख्तियारात ही नहीं होंगे, फायर एंड फायर की पाबंदी नहीं होगा, तो उसकी तो बेचारी की हैसियत वसीम अख्तर से ही बुरी हो जाएगी। जावेद, इस पे मैं कमेंट करना चाहूंगा जी। फाइनेंशियल इख्तियार पे देखिए, फाइनेंशियली हमने मेयर को स्ट्रॉन्ग किया है, हमने एक्साइज एंड टैक्सेशन से प्रॉपर्टी टैक्स का डोमेन लेके हमने लोकल बॉडीज को दे दिया है। अब वो अपने रेवेन्यूज एक्स्ट्रा कलेक्ट कर सकेंगे जिससे उनके खराजात पूरे होंगे। तो ये एक एडिशनल पॉइंट है, ये इन चीजों को हाईलाइट नहीं कर रहे जो पॉजिटिव चीजें हो गई। ये हर उस चीज, हम कुछ भी करते हैं ना, इन्होंने तनकीद करनी थी, हम कुछ भी करते हैं इन्होंने अपनी सियासत चमकानी थी, क्योंकि अवाम के अंदर ये जीरो हो चुके हैं। 40 साल तक, भाई मुझे एक बात बताएं, 40 साल में 3 दफा मेयर इनका रहता है, 3 दफा मेयर जमात इस्लामी का रहता है, गालियां पीपल्स पार्टी का आती है, क्यों? जी महफूज यार खान साहब, ये जो हकायक बयान कर रहे हैं, कराची की गलत चीजों को भी ऑन करें ना। पीपल्स पार्टी पे गालियां पड़ रही हैं। इन्होंने नेशनलाइजेशन में तमाम इंडस्ट्रीज नेशनलाइज कर ली, तमाम कॉलेज। बात को कहां से कहां ले जा रहे हैं? नेशनलाइजेशन की बात कहां से? सिंध के कॉलेजेस और अस्पताल जो थे और जो स्कूल थे, सर वो ठीक है, इसमें जो बल्दियाती एक्ट जो है लोगों ने खड़े कर दिए, कराची के लोगों ने। सर होगा क्या महफूज यार खान साहब? महफूज यार खान साहब, आप लोग एहतजाज कर रहे हैं और जाहिर है दूसरी जमातें आपका, फिलहाल तो जो आपने एपीसी बुलाई उसमें पीएसपी भी नहीं थी, उसमें जाहिर है अपने आपके लोग काफी सारे जिनको आपने दावत दी थी नहीं पहुंच सके या नहीं आए। कौन नहीं पहुंचा? जिसको दावत दी थी कौन, सिवाय जमात इस्लामी के हर जमात पहुंची जिसको दावत दी थी हमने। सर जमात इस्लामी भी बड़े अहम है, कराची में उनका मेयर रहा है। नहीं, मैं तो एक बात बता रहा हूँ, जिनको दावत दी थी उनमें। तो आप चाहते क्या है सर इसमें, ये भी बताइए कि ये तो जाहिर है बयान तो बड़े खतरनाक किस्म के, ये जो कसीरुल जमाती कॉन्फ्रेंस में जो करारदाद पास हुई है, अब हर जमात का एक एक नुमाइंदा स्टीयरिंग कमेटी में आएगा, फिर हम भरपूर एहतजाज का प्रोग्राम रिकॉर्ड करवाएंगे और जो हमारे जो मुतालबात हैं कराची से मुताल्लिक उन पे अमल दरामद करवाएंगे और रोड। अच्छा 2013 में सर, 2013 में ये सारे इख्तियारात तो आप लोगों ने खुद लिखकर नहीं दिए, फारूक सत्तार साहब गवर्नर आपका था, फारूक सत्तार साहब की तस्वीर मौजूद है। ये तो आप आज की बात करें, अब 2013 को भूल जाए, अब 2022 शुरू सर आज की बात तो ये है सर, आज की बात बता दूं सर, मैं आज की बात बता देता हूँ, नेशनलाइजेशन की बात पे आप जरूर डिस्कशन करें, मैं करता हूँ उस पर, लेकिन आज की बात में बता दूं क्या सर, इनकी मुझे समझ नहीं आ रही है कहना क्या चाह रहे हैं। सर सवाल तो सुन लें सर, वो जो कहना चाह रहे हैं वो भी बताता हूँ। सवाल ये है महफूज यार खान साहब, आज की बात ये है, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की सईद गनी साहब ने, उसका भी जवाब दे दें। आज की बात है ये कि जब आप बोरियां बंद करते थे, वो कह रहे हैं जब हम नहीं डरे, अब तो आप बिल्कुल मरे हुए हैं, ना लोग हैं आपके पास ना सिस्टम है, वरना ये बिल आप ये को याद दिला दें, जब ये बाई इलेक्शन में इनका भाई थप्पे मारता हुआ पकड़ा गया था, या जो इन्होंने वहां महमूदाबाद के लोगों के साथ किया है, वो अपने गिरमान में झांक के देखें कि बहज़त वजीर इन्होंने अपने इलाके से जहां से वो मुंतखब होकर आते हैं वहां उन्होंने क्या किया। क्या इन्होंने कराची की तरक्याती कामों में आज भी महमूदाबाद की सड़कें जो है चीख के। अच्छा सर, ये सर दोनों तरफ की मैं बात कर रहा हूँ, आपका पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो महफूज यार खान साहब ये भी बता दीजिए कि मेयर कराची वसीम अख्तर साहब जब थे तो क्या उस वक्त केएमसी अस्पतालों की, केएमसी के स्कूल्स की हालत क्या थी? बेहतरीन सर, कहाँ से बेहतरीन थी सर, ये तो बात कोई हड़तालें नहीं हो रही थी वहाँ किसी किस्म के डेमोन्स्ट्रेशन। सर उस वक्त आपके मेयर का ये कहना था कि मेरे पास बजट नहीं है, इनकी हालत कैसे सही करूं मैं? बात तो समझे, जो इलाके जहाँ से पीपुल्स पार्टी जीत कर आती है उन इलाकों में सेहत का क्या हाल है, वहाँ अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है। सर जीत किस तरह जाती है? अगर वहाँ ये सारी बात आपकी मान ली जाए दुरुस्त है, तो फिर वहां से वोट वो लोग क्यों दे देते हैं जहां पर ये काम नहीं कर रहे? देखिए बडेरा शाही है, बडेरा अपने ताकत के जोर पर जिसको चाहता है वोट दिलवा देता है। यही वजह है कि मुख्तलिफ जमातों में ये जाते हैं और अभी पीपुल्स पार्टी के खिलाफ आएंगे तो पीपुल्स पार्टी हार जाएगी। अब आने वाले इंतखाबात में इनके पास कोई कार्ड नहीं रह गया है, सिम कार्ड ये अब खेल चुके हैं, सिम कार्ड ये खेल चुके। और महाजिर कार्ड किसके पास है सर? जी महाजिर कार्ड किसके पास है? मुहाजिर कार्ड पे तो हम कभी खेले ही नहीं है। हमने तो मुत्तहदा कौम मूवमेंट की बात की है, उसमें हम उस गरीब सिंधी
पंजाबी, पठान, पख्तून, बलोच सबके हुकूक की बात कर रहे हैं। हम सिर्फ अकेले मुहाजिर की बात नहीं कर रहे हैं, हर उस आदमी की बात कर रहे हैं जो हालात की चक्की में पिस कर आज बेबस बैठा हुआ है। महंगाई का जो रोना है, महंगाई की वजह से जो परेशानियां हैं, गैस नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, तो आप किस तरीके की हुकूमत अच्छा, ये सर बल्दियाती एक्ट के हवाले से आप लोग एहतजाज तो कर रहे हैं, लेकिन इतना बड़ा अगर ये वाकया है जो कि ज़ाहिर तमाम अपोजिशन जमातें भी इस पर एहतजाज कर रही हैं, आपकी जमात भी, लेकिन पहले तो सर छोटी छोटी बातों पे हड़ताल और शहर बंद और तमाम चीजें आप लोग एक्शन ले लिया करते थे, एहतजाज बड़ा भरपूर होता था। अब तो सर ना हड़ताल की कॉल आ रही है इसके खिलाफ, ना शहर बंद हो रहा है, ना कोई इतना बड़ा हमें एहतजाज नजर आया। अब जब जिस दिन हमारा दिल चाहेगा उसकी भी कॉल देंगे, लेकिन अब मुत्तहदा ये जो कश्मीरी जमाती कॉन्फ्रेंस के जो फैसले हैं उनके तहत अब ये कॉल सर आपका दिल कब चाहेगा? सारे इख्तियारात ले लिए, अभी दिल नहीं चाह रहा आपका? हमारा दिल चाहेगा, आप इलेक्शन का ऐलान तो करें तो हम बताते हैं। आपका दिल तो 2 वजारतें छोड़ने को नहीं चाह रहा सर, आपका दिल तो बाहर निकलने पे नहीं चाह रहा, कब दिल चाहेगा आपका? प्यानी बिल्ली खंबा नोचे, हम वो वजारतें छोड़कर अपना वो इस्तेकाक में खत्म कर रहे हैं कि जो आप हमसे बार बार कहेंगे इस्तीफा दे दो और हम कहें फैसला करेंगे। हम जिस वक्त हमें फैसला करना होगा उस वक्त फैसला करेंगे। मुस्तफा बलोच साहब, ये चले एमक्यूएम नहीं, सिर्फ जमात इस्लामी भी है, पीएसपी भी है, पीटीआई भी, जितनी अपोजिशन जमातें हैं वो सब इस कानून को, इस एक्ट को मुस्तरद कर रही हैं। तो आपको चाहिए कि इससे पहले मुशावरत कर लेते, वरना अब कम से कम सबको दावत दें इस पर कि जी तरमीम हो सकती है, कोई आसमानी सहीफा नहीं है ये। देखें अली, सबसे पहले तो ये है कि सिंध हुकूमत को आप इस चीज़ का दाद दें कि उन्होंने इस बिल को लाने से पहले ही कंसेंसस किया था और कोशिश की थी तमाम अपोजिशन पार्टीज के साथ राब्ते की, और बिल लाने के बाद भी बात करने की गुंजाइश रखी। इसमें अमेंडमेंट की अभी भी गुंजाइश हो सकती है, हम आगे चल के इसमें आप अगर कोई इनपुट देंगे। लेकिन आप देखें, फर्क देखें, वफाक में 32 बिल्स लाए गए, एक ही दिन में बुलडोज किए गए और किसी से नहीं पूछा गया। अक्सरियत की बुनियाद पर वफाक में बिल मंजूर करा लिए, इसी तरह मुस्तफा बलोच साहब आप लोगों ने भी अक्सरियत की बुनियाद पर सिंध में बिल मंजूर करा लिया। देखिए, लेट मी कंप्लीट, यहाँ पे हम अक्सरियत में होते हुए भी हमने कंसेंसस की गुंजाइश रखी और अभी भी हम रख रहे हैं। लेकिन अगर आप बात को कोई और रंग दे देंगे, लसानियत पे ले जाएंगे, तो ये शहर उसका मुताबिल नहीं है। इस शहर ने पहले ही बहुत कुछ फेस किया है, अब आप उसको रिवर्स पे वापस उस तरफ ले जाने। लेकिन मुस्तफा बलोच साहब, ये बात भी तो दुरुस्त है ना, पूरी दुनिया में मेयर जो है किसी भी शहर का, न्यूयॉर्क का हो, लंदन का हो, वही चलाता है शहर को, उसके पास सबसे ज्यादा इख्तियारात होते हैं, उसको बेइख्तियार आप कर देंगे तो शहर की तरक्की कैसे होगी? अली, हर चीज का एक तरीका होता है। 40 साल तक ये कराची के स्याह सफेद के मालिक रहे हैं। इन्होंने कराची में जो एक रोशनियों का शहर, एक अदीबों का शहर, यहाँ पे ये मोइन अख्तर का शहर था, ये उमर शरीफ का शहर था, उसको इन्होंने कहाँ ले गए थे? ये लोग ये कहाँ गुंडागर्दी और ये बदमाशी की तरफ ले गए थे? कराची आज अगर वापस ट्रैक में आ रहा है, एक एवोल्यूशनरी स्टेप है, इसमें वक्त लगेगा। आप ओवरनाइट नहीं कर सकते कि ठीक है आपने जो है ना वो एक साथ ही सारे इख्तियार दे देने हैं, आपने एक साथ ही हर चीज जो है ना हवाले कर देना। हमने देखा है स्कूल्स और हॉस्पिटल्स का केएमसी में हाल नहीं है। अगर सिंध गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही है, लेट अस परफॉर्म, हमें मौका दे कराची को डिलीवर करने का। हमें कराची तो कभी हमारे हाथ में था ही नहीं। स्कूल भी आपने ले लिए हैं तो लगाया जाता है 40 साल। मुस्तफा बलोच साहब, जो महकमे आपके पास ऑलरेडी मौजूद हैं, उनकी कारकर्दगी आप रखते हैं और उसके बाद लेते हैं सारी चीजें, तो अवाम इसको अप्रिशिएट करते। आप अपनी कारकर्दगी सामने रखते कि जी सिंध में, पूरे सिंध में, कराची बशमूल कराची के भी, सिंध का दायरा हिस्सा है कराची भी, उन तमाम के सरकारी जो अस्पताल हैं, सरकारी स्कूल्स हैं, उनकी हालत जार सामने लेकर आते हैं कि जी देखिए हमने बेहतरीन 14 साल से हमारी हुकूमत है, बेहतरीन तौर पे हम चला रहे हैं, इसलिए हमने तमाम हॉस्पिटल्स आर मच बेटर देन द हॉस्पिटल्स फ्रॉम पंजाब, आर मच बेटर देन हॉस्पिटल्स ऑफ केपीके। सो आप इसमें कोई कंपैरिजन नहीं कर सकते। और हेल्थ डिपार्टमेंट में सिंध गवर्नमेंट ने आउटशाइन किया बाकी तीनों सूबों को, और इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे क्रिटिक्स भी एक्सेप्ट करते हैं कि वाकई में सिंध ने काम किया है हेल्थ में। अगर हम उस चीज को ले रहे हैं, अप्रिशिएट करें इस चीज को, आप उस चीज पे तनकीद, खैर इनका तो नहीं, तनकीद नहीं। देखिए बार बार सवाल यही उठता है ना, हकायक ये है कि 10,242 अरब का बजट आपके पास आया है पिछले 14 सालों में, वो कहां गया? कुछ मेगा प्रोजेक्ट्स आप लोगों को सामने लेकर तो आए, बताएं तो सही कि ये हमने किया है जी, यहां पैसा खर्च हुआ है। देखिए, अगर मैं आपके सामने एक एक चीज की डिटेल भी रख दूंगा तो भी ये मेगा प्रोजेक्ट्स, देखिए छोटी छोटी चीजें, नाली पक्की करा दी, 2 सड़कें बना दी, इसकी बात नहीं हो रही। बात हो रही है मेगा प्रोजेक्ट्स की, जिसे पूरा पाकिस्तान देख रहा हो कि यार ये 10,000 अरब आया था तो ये खर्च हुआ है। देखें मेरी बात सुने, गम्बर्ट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, नाउ लेट मी कंप्लीट इन 1 मिनट। ये स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल क्यों है?
पूरे पाकिस्तान में कहीं पे भी फ्री ऑफ कॉस्ट लिवर ट्रांसप्लांट नहीं है, किडनी ट्रांसप्लांट नहीं है। यहां होता है फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको पता है एक ट्रांसप्लांट की कॉस्ट कितनी है? 1 करोड़ रुपए। तो हाउ आर वी बेयरिंग ऑल दिस? ये जो आप बार बार कहते हैं ना कहां गए पैसे, कहां गए पैसे, तो पैसे यहां जा रहे हैं, हेल्थ पे लग रहे हैं लोगों के, हेल्थ पे लग रहे हैं जी, सेहत पे लग रहे हैं, तालीम पे लग रहे हैं। महफूज यार खान साहब सुन लिया आपने, 10,242 अरब आए हैं, तो कहां लगे वो? तो बता दें जी, कितने ऑपरेशन कामयाब हुए। गंबट हॉस्पिटल की मिसाल आप दे रहे हैं। अच्छा सर, जाते जाते ये बताइए मुझे महफूज यार खान साहब, नायली की वजह से एक आदमी कामयाब नहीं हुआ। महफूज यार खान से ये बताइए कि बल्दियाती एक्ट 2021 अगर इसी तरह रहा, दोबारा मंजूर करा लिया है पीपल्स पार्टी ने, तो आप सड़कों पर हैं, सड़कों पर ही रहेंगे या क्या आगे लाएमल तय किया आपने? हम सड़कों से ऐवानों में जाएंगे और जाकर फिर ऐवान में इनके वो करतूत जो है वो खोल के रख देंगे। ऐवान में तो ऑलरेडी मौजूद है आपके नुमाइंदगान। आप तो कर रहे हैं ना एहतजाज, हमारे नुमाइंदगान ही एहतजाज। सर वॉकआउट करके बाहर आ जाते हैं, ये कौन सा एहतजाज है? वॉकआउट नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? जब आप अक्सरियत की बुनियाद पर कुछ सुनने को तैयार नहीं है, आपके बोलने का मौका न देता। सर अब आपकी चूंकि हिस्से बखरे हो गए हैं, एमकेएम के हिस्से बखरे हो गए, टुकड़े हो गए, इसलिए कमजोर हो चुकी है। डॉक्टर फारूक उस्ताद जैसे सीनियर लोगों को निकाल दिया आपने, निकाल के ताला लगा दिया, चाबी कहीं और फेंक दी, आने भी नहीं दे रहे पार्टी में, तो फिर यही होगा कि बिल्डोज किया जाएगा आपको। तो चाबी तो सामने पड़ी भी है, आने वाला हो, रास्ता सबको देखा हुआ है, चलने वाला हो। अगर हम किसी को अपने दरवाजे से वापस करेंगे तो हम समझेंगे हमने ज्यादती की। कोई आदमी आना ही नहीं चाहता है तो हम क्या करें? सर कल मोहम्मद हुसैन साहब ने मेरे प्रोग्राम में कहा कि हमने ताला लगाकर चाबी दूर फेंक दी है, फारूक सत्तार साहब के लिए दरवाजे बंद हैं। वो तो इसलिए बंद है ना कि फारूक सत्तार ने पार्टी के मफाद के खिलाफ काम किए, इसलिए बंद है। उनकी बुनियादी रुकनियत खत्म की गई, इसलिए बंद है। अब जब उनकी बुनियादी रुकनियत बहाल होगी तो फिर बात आगे बढ़ेगी। वो करेंगे नहीं, आप चाह रहा हूं अली, वो आप करना नहीं चाहते जी? बुनियादी रुकनियत तो बहाल नहीं करना चाहते ना आप लोग? भाई वो आए तो सही, दरखास्त दें तो बहाल हो जाएगी, पार्टी के कानून तो बने। एक पॉइंट ऐड करना चाह रहा हूँ जी मुस्तफा जी जी। देखिए मेरा पॉइंट ये है कि अगर कराची के आप इतने खैर ख्वाह हैं तो कराची में 1-1.25 महीने से गैस बिल्कुल नहीं आ रही लोगों के घरों पे। आपने वफाक में क्या रोल प्ले किया? आप वफाक की हुकूमत का हिस्सा है, आप ये बताएं। ये बात दुरुस्त है कि बिजली पर, गैस पर एहतजाज हुआ है ना सर, तो सिंध गवर्नमेंट के खिलाफ करें। बहुत शुक्रिया मुस्तफा साहब आपका, महफूज यार खान साहब आपका बहुत शुक्रिया। अब मुझे छोटा सा ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। ये जो बात कर रहे हैं इसको बहुत आगे नहीं जाना चाहिए, बैठकर ये मसाइल हल हो सकते हैं, मुज़ाकरात से हल हो सकते हैं। और बल्दियाती एक्ट 2021 जो पीपल्स पार्टी की जानिब से कहा जा रहा है कि ये आसमानी सहीफा नहीं है, इसमें तरामीम हो सकती है, तो बैठकर ये मसाइल हल होंगे। तासुब लसानियत से परहेज किया जाना चाहिए। ये शहर, ये सूबा और ये मुल्क मुतहमिल नहीं हो सकता। छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए अलग खबर। प्रोग्राम एक बार फिर खुशामदीद। हम बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान के लिए नामजद अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम ने अमेरिका की सेनेट कमेटी बराए खारजा ताल्लुकात में बयान देते हुए कहा है कि पाकिस्तान के साथ मिलकर अलकायदा, दाइश और टीटीपी के खिलाफ काम करेंगे। ये नामजद सफीर है अमेरिका के और इन्होंने बहुत अहम बयान दिया है कि पाकिस्तान से तिजारती और माशी ताल्लुकात बढ़ाना अमेरिका के मफाद में है। इसके अलावा उन्होंने भी कहा कि पाकिस्तान को कहा जाएगा कि सहाफियों और इंसानी हकूक के नुमाइंदों को हरासा न किया जाए। बहुत ही अहम बयान, और खासतौर पर यह कहना कि अकलियतों के हकूक और मजहबी आज़ादी के लिए भी आवाज़ उठाई जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान ने जो अकलियतों के साथ सलूक किया है उससे पाकिस्तान का इमेज खराब हुआ है। यह कहना है पाकिस्तान के लिए नामजद अमरीकी सफीर हैं डोनाल्ड ब्लूम। इस पर हम बात कर रहे हैं। रिटायर हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इसके अलावा साबिक सफीर जफर हिलाली साहब मौजूद हैं। आप दोनों खुशामदीद कहूंगा सर प्रोग्राम में। जफर हिलाली साहब क्या कहेंगे? अब पाकिस्तान के लिए नामजद अमरीकी सफीर हैं डोनाल्ड ब्लूम, उन्होंने बयान देते हुए कहा है कि पाकिस्तान के साथ मिलकर अलकायदा, दाइश और टीटीपी के खिलाफ काम करेंगे। सर टीटीपी के साथ तो हमारे मुज़ाकरात अभी नाकाम हुए हैं और माहिदा खत्म कर दिया है उन्होंने, अब अमेरिका की तरफ से ये बयान आया। सर किस तरह देख रहे हैं इस बयान को? सीधी सादी बात है, उनको कोई दिलचस्पी नहीं है पाकिस्तान में। उनको सिर्फ एक प्लेटफॉर्म चाहिए जिधर से वो अफगानिस्तान पे एक आंख रखें, और अगर वो अल-कायदा का फिर रिवाइवल हो तो हम लोगों के थ्रू उन पे अटैक करें और उनको फिर माने उनको उभरने नहीं दें। और उनका कोई दिलचस्पी नहीं है। हाँ, एक और दिलचस्पी है
कि हमारे जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं पाकिस्तान के वो हमारे कंट्रोल में रहे, वो किसी और के कंट्रोल में ना चले जाए। बस उसके अलावा उनको और कोई दिलचस्पी नहीं है हमारे मुल्क में। हिंदुस्तान है उनका एलाई, उनका स्ट्रेटेजिक पार्टनर, और चीन है उनका दुश्मन। लेकिन उसमें तो सर ये भी कहा है जफर साहब कि पाकिस्तान से तिजारती और मुआशी ताल्लुकात बढ़ाना अमेरिका के मफाद में है। वो तो खुद तस्लीम कर रहे हैं इस बात को। कोई मफाद में नहीं है उनको। $6 बिलियन उनके लिए कुछ नहीं है यार। 500 बिलियन डॉलर में से $6 मिलियन क्या है आप बताएं। कोई उनका कोई खास बात नहीं है। ये सब कैमोफ्लाज है। उनको सिर्फ और सिर्फ हमारे जियो स्ट्रेटेजिक सिचुएशन पोजीशनिंग ऐसा है उसका फायदा उठाना चाहते हैं। जैसे मैंने आपको कहा एक प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं जिधर से वो सब अफगानिस्तान से निकाले, बस और कुछ नहीं। तो सर प्लेटफॉर्म किस तरह बनेगा? वज़ीर आज़म तो कह चुके हैं एब्सोल्युटली नॉट। तो फिर उनको इस बात के बारे में तो पता है, आगाही तो है ना उन्हें। भाई आप समझिए सबसे बड़ा CIA सेंटर पाकिस्तान है उनका। आप ये जो बड़ा दफ्तर आप देख रहे हैं इस्लामाबाद में, इसमें कितने लोग आ सकते हैं आपको पता है? और ये कराची में जो इनका बना हुआ है कौंसल जनरल, इसमें 800 लोग मरीन आ सकते हैं। हार्बर में कराची बंदरगाह में लैंड करके 800 मरीन रह सकते हैं। मैं गया हूँ अंदर, मैंने देखा है। $500 मिलियन का एक इमारत कभी आपने देखा है? कोई कौंसल जनरल, कोई कौंसलेट जनरल दुनिया में $500 मिलियन का बना है? रीइंफोर्स कंक्रीट वॉल, और उसमें सब जगह है 800 लोगों के लिए, मरीन के लिए। सर ये तो जाहिर है गवर्नमेंट की इजाजत के बगैर तो नहीं हो सकता। लेकिन साथ साथ आप जिस तरह बता रहे हैं कि हमारे स्ट्रेटेजिक एसेट्स पर उनकी नजर है, तो ये सारी चीजें सर उनके भी तो जहन में है ना। बिल्कुल, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ वो हमारे कि आप तो तिजारत की बात कर रहे हैं, इकोनॉमिक कोऑपरेशन, कोलैबोरेशन, वो सब बकवास है। वो कोई उनमें कोई खास दिलचस्पी। अच्छा, इसको आप ये कह रहे हैं कि कैमोफ्लॉज है, कोई जरूरत नहीं है मुआशी ताल्लुकात बढ़ाना या तिजारती। ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, आप ये समझते हैं कैमोफ्लॉज है, सिर्फ इस तरह की बातें अमरीकी नामजद सफीर जो कर रहे हैं कि पाकिस्तान से तिजारती और मुआशी ताल्लुकात बढ़ाना अमरीका के मफाद में है, और पाकिस्तान के साथ मिलकर हम अलकायदा के खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे, दाइश के खिलाफ भी करेंगे, TTP के खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे, ये काम करेंगे? मैं बात ये कर रहा हूँ, देखें अमेरिका की पॉलिसी जो है वो बिल्कुल दोगली है। और वो अगर वो ये बात कह रहे हैं तो फिर उस पर अमल क्यों नहीं कर रहे हैं? वो तो पाकिस्तान को कोर्स कर रहे हैं। वो उनके बड़े क्लियर मैसेज है पाकिस्तान के लिए, 3-4। नंबर 1, चाइना से दूर रहें। नंबर 2, CPEC मत बनाएं। नंबर 3, अफगानिस्तान में जिस तरह हम चाहते हैं हमारी मदद करें। नंबर 4, इंडिया का रोल प्ले करने दें अफगानिस्तान में। ये डिजाइन है जो टोटल पाकिस्तान के कौमी मफादात के खिलाफ है। हम अमेरिका से कैसे इन चीजों के ऊपर कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं? और खुदा का शुक्र है कि एक हुकूमत है जिसने बड़ा बोल्ड डिसीजन लिया कि डेमोक्रेसी जो उनकी जो एक कॉन्फ्रेंस थी, वो जो समिट थी, उसको पाकिस्तान ने सोच समझ के इसको इनकार किया। क्योंकि जाहिर है कि चाइना को इनवाइट नहीं किया, रशिया को इनवाइट नहीं किया, टर्की को इनवाइट नहीं सर किया। ये पाकिस्तान ने इनकार किया सर चाइना के कहने पर? नहीं, पाकिस्तान ने चाइना कहने की, पाकिस्तान ने इंडिपेंडेंट इनकार किया है, इसलिए कि ये मफादात के खिलाफ था। और इसमें जो एक सेकंड बात यह है कि अमेरिका ने पाकिस्तान को क्या दे रहा है। हमने उनके लिए अफगानिस्तान में क्या कुछ किया, क्या कुछ उनके मुज़ाकरात कराए, मुआहदे कराए, उसके बाद उनकी वो हुकूमत बनवाई, सब कुछ करने के बाद हमें मिला 0/0। लाइकवाइज जब हमने ये अब आजकल के हालात में हमने अभी वो क्या कहते हैं कि हमें यहाँ पर अपने ड्रोन के लिए अड्डे भी दे दो, ये भी वो मांगते हैं। और रिटर्न हमें क्या दिया इन्होंने? सवाए बदनामी। जाके उनके प्रेसिडेंट आता है तो वो इंडिया जाता है। 1 साल हो गया उनके प्रेसिडेंट ने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से बात नहीं की है। नंबर 3, वो आपकी वो आप कमेटी में लेके जा रही है कि पाकिस्तान को सैंक्शन लगानी चाहिए कि पाकिस्तान जो अफगानिस्तान जो कुछ अमेरिका को उसका चाहिए पाकिस्तान की वजह से हुई है। नॉट रियलाइजिंग दिस इज ऑल योर फॉल्ट। आपने 20-40 साल के अंदर जो वहां तबाही की है, जो उनका बुरा हाल किया है, आपने अफगान तालिबान को क्या दिया है? गुर्बत, उनका पैसा भी फ्रीज कर लिया। अगर ये चाहते हैं कि अफगानिस्तान में हालात ठीक हो, अफगानिस्तान स्टेबल हो, तो सबसे पहले इनका काम था कि वहां पर वो उनको पैसा देते, उनको स्टेबल करते, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करते, ताकि अफगान हुकूमत जो है वो अलकायदा के खिलाफ, दाइश के खिलाफ
और दूसरे जो दीगर जो टेररिस्ट ग्रुप है उनके खिलाफ कार्रवाई कर सके। तो वो नहीं चाहते, वो चाहते हैं जितना भी वहां पर अमन खराब हो, जितने हालात खराब हो, जिसकी वजह से वो वजह ये है कि वो चाहते हैं कि पाकिस्तान की कनेक्टिविटी सेंट्रल एशिया से ना हो, चाइना अपना रोड इनिशिएटिव ना बना सके, बलोचिस्तान के हालात खराब हो, इंडिया वहां पर दोबारा आ जाए और सीपैक ना बने। इसलिए पाकिस्तान ने बहुत सोच समझ के फैसला किया। मुझे शुक्र है खुदा के कि पाकिस्तान ने दे हैव स्टार्टेड बिहेविंग लाइक एन सॉवरन न्यूक्लियर इंडिपेंडेंट स्टेट। ये हमें आइंदा अगर बहुत पहले कर लेते, आज हमें ये इस तरह की कोर्शन हमें ब्लैकमेलिंग में ना डाला सर सुपर पावर है इसमें। जफर गालिब साहब, आप मुत्तफिक हैं ब्रिगेडियर साहब की इस बात से कि पाकिस्तान ने अच्छा किया है कि वो इनकार कर दिया उनको? 100% सही कह रहे हैं। आपसे मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, अगर इनको वाकई हमारे खुशहाली में इंटरेस्ट है, हमें इकोनॉमिक और ट्रेड और ये हो, तो कितने डेलीगेशन उनके आए हैं जो इन बातों पे बात करना चाहते हैं, और कितने आए हैं जो सिर्फ और सिर्फ CIA का या कोई मिलिट्री डेलीगेशन आ गई या कोई और सेनेट डेलीगेशन आर्म फोर्सेस कमिटी के, ये उनका कोई दिलचस्पी नहीं है हमारे तरक्की में भाई, खुदा के लिए उनका कभी था ही नहीं। वो हमें इस्तेमाल करना चाहते थे। तो इमदाद किस नाम पे मिलती रही सर? फिर हमें जो इमदाद थ्रू आउट मिलती रही है 70 साल में, अपने मुल्क उनको ये दे रहे थे, सिंपैथी दे रहे थे, लीज कर रहे थे, उनके ड्रोन के लिए, उनके हवाई जहाजों के लिए, उनके स्पाइंग के लिए। मैंने आपको बताया कि इस्लामाबाद का जो एजेंसी है और जो इधर कॉन्सुलेट है भाई, वो तो आज आपने कभी सुना है उम्र में कि एक डिप्लोमेटिक बिल्डिंग जिसमें 800 मरीज आके रह सकते हैं बंदरगाह के नजदीक? तो सर आपको लगता है कि गवर्नमेंट इस पोजीशन में है कि अब इन चीजों को खत्म कर सके या पाबंदी आयद कर सके या रोक सके? गवर्नमेंट तो क्या मतलब, वो इस्तेमाल तो नहीं कर रहे हैं ना उसके, मगर ये पोटेंशियल है, अगर करना चाहते हैं वो करेंगे। उस वक्त हम रेजिस्ट करेंगे। मैं अभी तो कर नहीं रहे हैं, तो रेजिस्ट करने की क्या बात है? लेकिन पाकिस्तान पे सर जिस तरह की बात कर रहे हैं कि अकलियतों के साथ सलूक ने पाकिस्तान का इमेज खराब कर दिया है, हम चाहते हैं अकलियतों के हकूक और मजहबी आज़ादी के लिए भी आवाज उठाए। वो क्या लेक्चर दे रहे हैं अकलियतों पे? उनका जो दोस्त हिंदुस्तान है वो क्या कर रहे हैं मुसलमानों के साथ? पूरी दुनिया कह रही है हमने क्या किया, हमें तो बल्कि तमगा मिलना चाहिए। जिस किस्म के हमारा वो एक वो क्या है, वो जो टेम्पल है उधर अटैक किया था, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान खुद जाके उसको सही किया, खुद ठहरा, खुद बैठा, खुद जाके कहा कि बिल्कुल ये जो वैंडलाइजेशन हुई है, गलत हुई है, इसको ना सिर्फ ठीक करो मगर बल्कि और भी सहूलतें जो उस मंदिर में नहीं था उसको उन्होंने अटैक किया। तो इधर क्या हमें लेक्चर दे रहे हैं? वो अपनी लेक्चर दें, अपने कालों के साथ जो हरकतें करते हैं, अब वो चीनियों के खिलाफ हरकतें करने लग गए हैं। मुसलमानों के तो बहुत पुराना है, अमेरिका में खुद डिस्क्रिमिनेशन जो है वो तो सबको पता है। तो सर फिर रोजाना सुबह उठकर ये जो बाइडेन का फिर फोन का इंतजार करें तो दुनिया तो कहेगी कि जी आप मुसलसल उन्हीं की तरफ देख रहे हैं। फोन आपको नहीं करना है, मैंने आपको बताया है। अगर आपको बात के लिए 2 मिनट सोचे, अगर वो चाहता वो 10 दफे फोन कर लेता आपकी, अगर उसको जरूरत पड़ती वो इस्तेमाल करेगा आपको। उनको आदत पड़ गई है, पैसे फेंकते हैं और कहते हैं पाकिस्तान से काम कराओ, और तो कुछ है उनके देश नो रिगार्ड और इज्जत, और हमारे लिए कुछ नहीं है। सर कुछ नहीं है तो फिर चाइना और अमेरिका के दरमियान कोल्ड वॉर के हवाले से वज़ीर आज़म साहब का स्टेटमेंट मौजूद है कि हम इनकी सर्द मोहरी खत्म कराने के लिए किरदार अदा करेंगे। सर आपके ताल्लुकात भी अच्छे नहीं है, फिर किरदार किस तरह अदा कर सकते हैं? पूछे प्राइम मिनिस्टर को, उन्होंने बयान दिया था, मैंने तो नहीं दिया। सर चीफ एग्जीक्यूटिव है सर, वो जाहिर है। ब्रिगेडियर साहब आप बेचारा क्या कहेगा, इतना बदतमीज आदमी है कि एक फॉर्मर एलाई को उसने फोन ही नहीं किया। आपने उसकी मैनर्स कुछ सोची है ना, और जब इसने फोन किया वो लिया भी नहीं। ये बड़ी अहम बात है। ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब आप क्या कहेंगे कि एक तरफ ये बात चल रही है कि जी अमेरिका और चाइना के दरमियान कोल्ड वॉर है, उसको खत्म कराने के लिए, उसमें किरदार अदा करने के लिए पाकिस्तान तैयार है, वज़ीर आज़म साहब ने ये भी कहा है, और दूसरी तरफ हमारे अपने ताल्लुकात अमेरिका से ठीक नहीं है। देखें बात यह है कि अमेरिका पाकिस्तान में यूज करना चाहता है, वो हर तरीके से वो कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से भी देखें
हम एक इस्लामिक मुल्क हैं, हम एक न्यूक्लियर मुल्क हैं, हमारी जियोस्टेटिक लोकेशन बहुत अहम है। और सेकंड ये कि अगर हम इकोनॉमिक तरक्की सीपैक से कर लेंगे तो हम मुल्की फैसले अपने मुल्की मफादात में करेंगे। हम IMF वर्ल्ड बैंक के चुंगल से निकल जाएंगे, ये वो नहीं चाहते। दे वांट कि पाकिस्तान को फंसा के रखें, पाकिस्तान को थोड़ी थोड़ी ऑक्सीजन दे के रखें, पाकिस्तान को इकोनॉमिकली अनस्टेबल रखें। और इसके लिए वो इंडिया को इसलिए इस्तेमाल करें। क्यों इंडिया में, जो हलाली से बात कर रहे थे कि वहां ह्यूमन राइट वायलेशन नहीं है, बहुत कश्मीर में क्या जुल्म बर्बरियत है, बिल्कुल है। उसके सिखों के साथ क्या है, क्रिश्चियन के अभी उन्होंने वो बाइबल चला दी, मुसलमानों को वो गुड़गांव में जाके ओपन जगह में नमाज पढ़ने नहीं दे रहे, दलित के साथ क्या कर रहे हैं। उसके बाद उनके कितनी अनसेलेक्ट मूवमेंट्स है, नागालैंड में 18 लोगों के ऊपर उन्होंने फौजी जीपें चला दी, उसके मिजोज हैं, असम है, नागाज हैं, सबके साथ वहां पे अनसेलेक्ट मूवमेंट चल रही है। ये इनको नजर नहीं आता। इनको अफगानिस्तान में नजर आ जाता है कि वहां पर इंसानी हुकूक जो इन्होंने तबाह किए 20 साल में वो नजर नहीं आते। अभी औरतों की बात कर रहे हैं, उनको आप पहले सेटल तो करें, उनको हुकूमत स्ट्रॉन्ग तो करने दें, उनको कॉन्फिडेंस तो दें, फिर वो काम ये करेंगे। आप तो चाह रहे हैं वो अपनी मर्जी की वहां उनकी हुकूमत बना लें आप, उसके बाद में इंडिया को भी लिए और उसी तरीके से फिर वो शिकस्त चल पड़े। इसलिए पाकिस्तान को इस वक्त बहुत अच्छा डिसीजन कर रहे हैं। इंडिया क्वाड ग्रुप कैसे बना, इंडिया का ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका का जो ग्रुप बनाया, उन्होंने बेसिक काम ये एनसर्कल चाइना, और साथ चाइना के जो भी उसके ममालिक दोस्त हैं उनको भी सर्कल। पाकिस्तान नंबर 1 लीड पर है, साउथ चाइना में उनको जरूरत है, इसलिए इंडिया की हर चीज उनको वो इग्नोर कर देते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग वो कर रहे हैं। अगर ये जिस तरीके से उनका ये पकड़ा गया, जो इनका नेवल कमांडर पकड़ा गया हुसैन जादेव, अगर ये खुदा न खासा पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान में क्या लगी होती। अभी आपके सामने कि पाकिस्तान में एक जो APS के लोगों के बच्चे शहीद हुए, तो जो टेररिस्ट को फांसी दी गई उससे ह्यूमन राइट सारे खड़े हो गए, ये जुल्म कर रहे हैं। 90 साल के बांग्लादेश में वो फौजियों को उन्होंने सजा दी, जेल का हैंग किया, कोई बात नहीं की। इंडिया में जो कोरा पूछा जा रहा है, तो आई थिंक हमें अब ये जो है ना श्रीलंका, नेपाल की तरह बिहेव करने के बजाय वी मस्ट स्टैंड अप, और हमें इसके लिए पूरी कौम को तैयार रहना चाहिए। सर तैयार भी रहना चाहिए, और जिस तरह, लेकिन अभी भी जाहिर नामजद सफीर है अमेरिका के डोनाल्ड ब्लूम, उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान को कहा जाएगा कि सहाफियों और इंसानी हकूक के नुमाइंदों को हरासा न करे, अकलियतों के हकूक और मजहबी आज़ादी के लिए भी हम चाहेंगे आवाज हम उठाएं, और साथ साथ सर ये सारी चीजें वो बयान कर आने से पहले ही कर रहे हैं। तो आप ये देखें ये कितना खतरनाक ये एक मैंडेट लेकर आ रहा है। पाकिस्तान में जितनी आजादी अकलियतों को है, मैं सिंध में रहता हूँ, अजयाली साहब सिंध में रहते हैं, कभी सोचा नहीं है कि ये हमारा हिंदू भाई है, ये सिख भाई है, ये क्रिश्चियन है, देर ऑल पाकिस्तानी। ये तो कायदे मोहम्मद अली जना की टीचिंग भी है। इसी तरीके से सहाफी कितने खुला प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। क्या कुछ उनके हकूक के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने एक नया ऑर्डिनेंस वो लेकर एक्ट लेकर आए हैं, जिसको मीडिया रेगुलेशन एक्ट कहते हैं, उसमें उनके लिए बात की जा रही है। इनका तो इन्होंने क्या किया वहां इंडिया में, देखें इस तरीके से पाबंदी है, कोई बोले रॉ के खिलाफ, फौज के खिलाफ, तो कैसे वो नहीं, लेकिन सर ये देखिए गवादर में जो बड़ा एहतजाज हुआ है, दूसरे बहुत सारे इस तरह की ह्यूमन राइट्स की तंजीमें एहतजाज करती हैं, उसको तो ज़्यादा हाईलाइट किया जाता है, फिर BBC और बड़े जितने चैनल्स हैं, तो फिर इस तरह की बातें तो होंगी सर। बिल्कुल देखिए वो किया जाता है इसलिए वो बलोचिस्तान में वो नहीं चाहते कि कोई वहां पर अमन हो और वहां पर गवादर पोर्ट बने, इकोनॉमिक तरक्की करे। यस, हमारी हुकूमत की बिल्कुल गलती है कि कोई वजह नहीं है कि जब वहां पर आप जाके सीपैक बना रहे हैं, सबसे पहले जो चीज है वहां पर बिजली, वहां पर मीठा पानी। अगर दुबई के अंदर सारे समुद्र में से वो रिसाइकिल करके पानी दुबई को दे सकते हैं, तो हम गवादर के अवाम के लिए क्यों नहीं कर सकते। इसलिए मैं ये कहता हूँ ये फैसले वहां जाके होने चाहिए। ये इंतहाई कमजोरी है फेडरल गवर्नमेंट की कि इस तरह के मुल्क में जहां पहले ही प्रॉब्लम है सूबे के अंदर, वहां आप उनके मसले जाए गवादर में, जाए कोयटा में, वहां जाके हल करें। इस्लामाबाद में ये मसले हल नहीं होते, ये इमीडिएटली रिड्रेस होने चाहिए। ये हमारी इंतहाई नालायकी है सर, बड़ी बात है सर, बहुत सी बात आपने की जफर गालिब साहब। ये इस तरह की बात पाकिस्तान में हो क्यों नहीं रही सर? गवादर में इतना बड़ा एहतजाज था, खामोशी छाई रही, फिर जाहिर ह्यूमन राइट्स की तंजीमें इस तरह की शोर करेंगी और पाकिस्तान का इमेज तो फिर खराब होगा ना। तो फिर तो आवाजें उठेंगी कि अकलियतों के साथ भी पाकिस्तान का अच्छा सलूक नहीं है जी, और अकलियतों के साथ साथ मजहबी आज़ादी भी नहीं है, इंसानी हकूक के नुमाइंदे फिर शोर शराबा करते हैं, पाकिस्तान के जो एक इमेज था वो तो खराब होता है, फिर बहुत खराब होता है। और बिल्कुल आप सोचिए तो आप कह रहे हैं बादल बादल बादल, और उस बादल में पानी नहीं मिल रहा है, और जो बेचारे वो दुश्मन है उनको बाहर नहीं जाने दे रहे हैं। आप दूसरे मुल्कों के ट्रॉलर्स आ रहे हैं,
आप सबमरीन को देख सकते हैं और सबमरीन को मार सकते हैं। आप एक ट्रॉलर जो ऊपर होता है और जो आम अमेरिका से नजर आता है उसको आप नहीं रोक सकते। आप उनके नेट देखिए, तबाही कर दिया है उन्होंने फिशिंग इधर। और सोचिए तो सही भाई, ये भारत के अवाम को मैं तो कहता हूँ कि इतनी इनकी इम्पोर्टेंस है वेस्टर्न चाइना का ओपनिंग टू द इंडियन ओशन है, इससे ज्यादा क्या अहम हो सकता है। आपने कोई डेवलपमेंट उधर नहीं की, चौकियों पे चौकियों खड़ा कर रहे हैं और खामखा हर तीसरे इधर लोगों को रोक रहे हैं और उसके कर रहे हैं। मुझे तो समझ नहीं आती है प्रोविंशियल गवर्नमेंट है क्या, हो कौन? ये सबका हाथ है स्मगलिंग में। इन लोगों का ये जो डीजल आता है ईरान में, आप जाके देखें कौन स्मगल कर रहा है ये डीजल। सर अब जो मलबा डाला जा रहा है, सर आखिर में दोनों से आपसे सामने सवाल रखना ही चाह रहा हूं कि पाकिस्तान पे अफगानिस्तान में नाकामी का जो मलबा डाला जा रहा है, इसको किस तरह फेस करेगा पाकिस्तान? समझा नहीं आप क्या कह रहे हैं, मलबा डाला जा रहा है। सर अमेरिका नाकाम हुआ अफगानिस्तान में, और उसकी नाकामी का मलबा जो पाकिस्तान ने हमारे साथ ये सपोर्ट नहीं किया, वो सपोर्ट नहीं किया, सारा मलबा पाकिस्तान पे आ रहा है। अरे तो उनके बड़ा प्रोपेगेंडा वो करना चाहते हैं, उनके पास जागता नहीं है अपने प्रोजेक्ट, अपना पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे पास कुछ नहीं है, इसलिए मैं कह रहा हूँ इससे कोई उम्मीद नहीं रख सकता। भाई यार ये तो हमारे दुश्मन है ना, हमारे दुश्मन के जिगरी दोस्त है। अगर मैं आपको अभी बताऊं कि 25 न्यूक्लियर वेपन हर साल अमेरिका जो इनरिच यूरेनियम इंडिया को देता है उससे बनते हैं, तो फिर आप क्या कहेंगे? आप कभी सुना है ये? बड़ी खबर होगी सर, ये तो जो है जाहिर है उस पर बात होनी चाहिए। ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, जाते जाते आखिरी सवाल आपसे, क्या अमेरिका 20 साल की लाहासिल जंग से बच सकता था जिसका मलबा पाकिस्तान पे डाला जा रहा है? गए जाके डिजाइन तो और थे, डिजाइन जो अफगानिस्तान में अलकायदा को माने 200-300 लोगों को तो नहीं गए थे, वो वहां पर गए थे वहां पर परमानेंट सेटल होने के लिए। दे हैड गॉन ऑन द माउथ ऑफ सेंट्रल एशिया, जहां से बैठ के वो चाइना को मॉनिटर कर रहे थे, रशिया को मॉनिटर कर रहे थे, ईरान को कर रहे थे, पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट्स को कर रहे थे। दैट वाज डिजाइन। और इसको हमें समझना चाहिए कि वो बड़ी मुश्किल में निकले, उनको बहुत तकलीफ है निकलने की। क्या उन्होंने अंडरग्राउंड बटग्राउंड बेसिस जो थे इतने बड़े बड़े जैसे जाने के लिए तो नहीं बनाए थे, लेकिन अब उनको मार पड़ी है, वो रुक नहीं सके तो उनको जाना पड़ा। आप वो स्केप कोड बना रहे हैं अपनी पब्लिक को बताने के लिए, पाकिस्तान को स्केप कोड बना रहे हैं। अब हमारी फॉरेन पॉलिसी है कि हमने कितना स्टैंड लेना है, कितना दुनिया को आगाही देनी है, यूरोपियन वाले को दो और अपने सेंट्रल अपने ब्लॉक के अंदर अपने नेबर में ब्लॉक को स्ट्रॉन्ग करें। रशिया चाइना 2 न्यूक्लियर मुल्क है हमारे पास, उसके बाद ईरान है, पाकिस्तान है, टर्की है। हमें इन ममालिक में बैठ के ये अपने को स्ट्रॉन्ग करें। जाहिर है अमेरिका बड़ा मुल्क है, इंगेज जरूर रखें, बातचीत जरूर करें, जहां पर कोई बात समझ आती है उनसे जरूर बात करें, लेकिन अपने फैसले खुद करें। उसके लिए आप जो मर्जी इकोनॉमिक तरक्की को मत छोड़ें, सी पे कंप्लीट करें एंड देन टेक इंडिपेंडेंस। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब आपका, जफर अली साहब आपका। नाज़रीन, बहुत अच्छी बात की जफर अली और ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब ने कि हमें इस ब्लॉक की तरफ देखना चाहिए, जो नेबर्स हैं वहां तवज्जो देनी चाहिए। अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहा है तो उसे स्टैंड भी करना चाहिए। पाकिस्तान भी एक खुद मुख्तार मुल्क है। आज तक के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए सर्वर मेरी टीम को दी इजाजत। मौलाना के बाद।